साइंस बुलेटिन। टेस्ला के यूएस साइबर ट्रक कारखाने में विस्फोट से कर्मचारी घायल। गौरतलब है कि टेस्ला की विशाल टेक्सास फैक्ट्री में, जहां साइबर ट्रक का निर्माण किया जा रहा है, श्रमिकों की चोटें और सुरक्षा चूक आम है। टेस्ला द्वारा अमेरिका में ओएसएचए को दी गई सूचना के अनुसार 2022 में प्रत्येक 21 श्रमिकों में से एक को चोट लगी थी। 2021 में एक इंजीनियर टेस्ला की टेक्सास फैक्ट्री में रोबोट के निर्माण को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग कर रहा था, तभी कुछ गलत हो गया। रिपोर्ट में दावा करने वाले लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोबोटों में से एक ने इंजीनियर को पटक दिया, अपने पंजे उसके शरीर में घुसा दिए और उसकी पीठ और बाह पर गंभीर घाव कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यक्षदर्शियों में से एक ने कहा, एक अन्य कर्मचारी द्वारा आपातकालीन स्टॉप बटन दबाए जाने के बाद इंजीनियर रोबोट की पकड़ से बाहर आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर पहुंच सुविधाओं के साथ टीवी बाजार में मचाएगा हलचल। एआई और अत्याधुनिक नवाचार आवाज पहचान और प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देंगे, जिससे गतिशीलता चुनौतियों वाले लोगों को लाभ होगा। भारत में ब्लॉपंकट टीवी और अन्य ब्रांडों के विशेष ब्रांड लाइसेंसधारी एसपीपीएल के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने आईएएनएस को बताया, दृष्टिबाधित लोगों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच उच्च कंट्रास्ट और बड़े टेक्स्ट विकल्प ऑन स्क्रीन अनुभव को बढ़ाते हैं, जबकि ऑडियो विवरण दृश्य सामग्री को बयान करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्लोज्ड कैप्शन, सबटाइटल और एडजस्टेबल वॉल्यूम जैसे नवाचार श्रवण बाधितों के लिए सामग्री को समावेशी और आनंददायक बनाते हैं। ओपनएआई से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को नौकरी देगा सेल्सफोर्स। एक्स पर एक पोस्ट में बेनियोफ ने कहा कि यदि आपका आप्रवासन अब O1, H1B या अन्य वीजा पर ओपनएआई से प्रभावित है, तो सेल्सफोर्स ओपनएआई को छोड़ने वाले लोगों की पूरे कैश और इक्विटी ओटीई ओपन ट्रेड इक्विटी का मिलान करेगा और फिर सिल्वियो सावरेज के तहत हमारी सेल्सफोर्स आइंस्टीन विश्वसनीय एआई रिसर्च टीम में शामिल हो जाएंगे। सेल्सफोर्स सीईओ ने लिखा, मुझे अपना सीवी सीधे भेजे। आइंस्टीन इस सप्ताह 1 ट्रिलियन पूर्वानुमानित और जेनरेटिव लेनदेन पूरा करने वाला सबसे सफल एंटरप्राइज एआई प्लेटफॉर्म है। हमारी विश्वसनीय एआई एंटरप्राइज रिवॉल्यूशन में शामिल हो। ओपनएआई बोर्ड सैम ऑल्टमैन की वापसी के लिए फिर से कर रहा बातचीत। रिपोर्टों के अनुसार क्योरा के सीईओ एडम डिएंजेलो, ओपनएआई बोर्ड के वर्तमान सदस्य और ऑल्टमैन व संभवतः बोर्ड के अन्य सदस्यों के बीच भी चर्चा चल रही है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बोर्ड और ऑल्टमैन कई संभावित परिदृश्यों पर चर्चा कर रहे हैं। सेल्सफोर्स के पूर्व सह सीईओ ब्रेट टेलर भी नए बोर्ड में निदेशक के रूप में काम कर सकते हैं। थ्राइव कैपिटल, खोसला वेंचर्स, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट और सिकोया कैपिटल जैसे प्रमुख निवेशक भी ओपनएआई में ऑल्टमैन की वापसी पर जोर दे रहे हैं। कहा जाता है कि ऑल्टमैन ने अपनी वापसी की शर्त के रूप में ओपनएआई में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय और शासन परिवर्तन की मांग की है। BNT की खास पेशकश।